नमस्कार दोस्तों आज हम आए बिहार के एक ऐसे गांव में जहां के 90% युवा बेरोजगार है और बेरोजगारी के मामले में ये लोग एक नंबर पे है। और यहां पे देखिए चाट रहे हैं कुछ और ये मैदान पे बैठ के अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो आखिर हम ये जानते हैं कि इनको ये पढ़ लिख के भी नौकरी क्यों नहीं ले पाया और आखिर क्या समस्या है कि ये लोग बेरोजगार ही रह गया। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपसे हम कुछ सवाल पूछ सकते हैं? बेला बैठल रहते हैं, पूछ लेगा, पूछ ले ना। हाँ, पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, तो हम पूछते हैं कि आज आप लोग बेरोजगार क्यों रह गए? पढ़े लिखे हैं कि नहीं? बीए बीए में कौन सा? प्लेन बीए। प्लेन बीए? अरे प्लेन बीए मतलब बीए में भी कथी होता है? हम सोचे बीए में बीए, तो बीए में भी कुछ होता है। प्लेन बीए सर। देखिए ये ऐसा मतलब कि भाई लड़का है जो बीए किया है लेकिन इसको ये पता नहीं कि बीए में कौन सब्जेक्ट, सीधे प्लेन बीए बोल रहा है। सो अगला सवाल ये कि आप मुझे ये बता सकते हैं कि बिहार का जीडीपी क्यों घट रहा है? पवन खेसारी। कैसे? देखिए एक बात बोलेंगे आप 1000 को के करंट लगेगा, ऐसा बात बोलेंगे। ठीक है बोलिए। देखिए आप ही बताइए कि आप ही कमाते हैं, कई हज़ार के महीना कमाते हैं? कमा लेते हैं 20,000। 20,000 कमाते हैं। आपके घर पे पूजा होगा कल होके, ठीक है पूजा, मान लिए कि सत्यनारायण भगवान का पूजा होगा, ठीक है। गांव के लोग डिमांड किया कि बहन 4 गो नचनिया मंगाना है, नहीं मंगाइएगा आप? नहीं मंगाएंगे, यहाँ मंगाया जाता है। अरे आपका घर कहाँ हुआ? हमारा घर हुआ दिल्ली। इसीलिए दिक्कत है जी। बिहार में जन्म लेते तो आपको चरण सुख की प्राप्ति होती, कहाँ आप चले गए दिल्ली में सर? मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि आप छोटा से छोटा बर्थडे पार्टी फंक्शन त्यौहार कुछ कीजिए, लास्ट में ऑर्केस्ट्रा होना जरूरी है। पवन खेसारी आके स्टेज शो पर ढिचुक मार देता है, ढिचुक। सो दोस्तों यही कारण है, इनका ये कहना है कि बिहार का जो जीडीपी घट रहा है, बिहार गरीब इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा होता है, हर एक चीज़ के बाद ऑर्केस्ट्रा फिक्स है। चाहे कोई और बात, भले घर में साग सब्जी रहे चाहे न रहे, ऑर्केस्ट्रा वाली के खोंछा में पैसा जरूर डाले। तो अगला सवाल मैं ये दाग रहा हूँ और इनका जवाब सुनिएगा आप लोग। तो मैं अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि बहुत ऑर्केस्ट्रा हो रहा है बिहार में और इसी कारण जीडीपी घट रहा है, तो अगर आप कहीं पूजा किए, छोट मोट पूजा किए, कहीं मान लीजिए कि सत्यनारायण भगवान के चाहे भुइयाँ बाबा कोई भी पूजा किए जी, तो आप किसको बुलाना चाहिएगा? मतलब किसको बुलाइएगा ऑर्केस्ट्रा में? जी हम तो जीडीपी घट रहा है वो दोनों के वजह से, पवन और खेसारी के, तो हम सोचे हैं कुछ अलग करें, इसीलिए हम डिम्पल सिंह को बुलाएंगे। क्या है डिम्पल सिंह में ऐसा क्या खास बात है? देखिए डिम्पल सिंह का एक स्टेज शो में हम सुने थे कि हमको सारा मौरत जात से भरोसा उठ गया है, उनको बुला के हम गलत साबित करना चाहते हैं स्टेज के पीछे। नहीं ये सामाजिक शो है। मतलब आपको लग रहा है कि डिम्पल सिंह मानेगी कि हमारा जात के भरोसा है, कैसे मनवाइएगा? देखिए उससे भी नहीं मानी तो एगो लास्ट उपाय है, स्टेज के पीछे ले जाएंगे, वो पक्का जान जाएगी कि हमारा जात कैसन होता है। स्टेज के पीछे मतलब? हम मेरे गांव के एगो है बंटू बवलिया जी, वो ठीक भरोसा दिला देंगे कि हमारा जात क्या होता है स्टेज के पीछे। हमको बोलने की ज़रूरत नहीं, आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग बताइए कमेंट में कि आखिर इनका कहने का मतलब क्या है। सो दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरे व्यक्ति से कुछ बात करते जो जलजीरा चाटने में व्यस्त है। तो आपका नाम क्या हुआ? माय नेम इज झाटू झकरिया, इसलिए तनका मन का करिया। अच्छा ठीक है, तनका मन का ना। एक मिनट। अरे तू इंग्लिश कहाँ से सीख लिया है? इंग्लिश हम सरकारी स्कूल में चश्मा वाली मैडम से सीखे हैं। अरे अकेले ना? हाँ। कोई बात नहीं, तू घरे चल, ठीक हो, बतिया ले पहले मास्टर साहब। हाँ बोलिए। तो अगर आप मान लीजिए कि आप कोई पूजा करते हैं, ये तो बुलाएंगे मतलब डिम्पल सिंह के, अगर आप कोई पूजा त्यौहार करते हैं तो आप किसको बुलाना चाहिएगा? हम बुलाएंगे अक्षरा सिंह को। अक्षरा सिंह में क्या खास बात? क्योंकि उनको पवन सिंह छोड़ दिए हैं, इसलिए बुलाएंगे। वो दुखी, अभी उनको पैसा का काम है, तनका मन का। प्रूफ देगा? कैसे छोड़ दिया? एक मिनट बताओ तो, तू अक्षरा सिंह के बुलाएगा और फिर पवन सिंह देख लेगा तो तोहर स्टेज शो होने देगा? हाँ होगा, जबरदस्ती। अगला है रे, आके स्टेज शो मार देगा, बात समझो। नहीं बुलाएंगे हम अक्षरा सिंह को, उनको पैसा का काम है। काजल लगवानी के बुलाओ, बहुत फैन है, उसको खेसारी छोड़ा है, बात समझो।
फिर से बोलो। ओ काजल रगवानी को भी बुला देंगे, उनको भी खेसारी लाल छोड़ दिए हैं, अक्षरा सिंह को कैंसिल कर देते मतलब हैं। आप लोग ये नहीं चाहते कि कोई साफ सुथरा लड़की को बुलाए, जब मतलब किसी का छोरा छोबल वाला ना हो, ऐसा नहीं है भोजपुरी में कोई? हाँ, कैसे बोल दिए कि साफ सुथरा नहीं है काजल रगवानी? कैसन रिपोर्टर है जी? आप कहाँ आप से डायरेक्ट उंगली उठा रहे हैं। गलत बात, बहुत गलत बात अरे है। मेरे कहने का मतलब है कि इसको वो छोड़ दिया, उसको वो छोड़ दिया, नहीं एकदम खाँटी लड़की नहीं है क्या भोजपुरी में? हाँ खाटी लड़की मिलती है और है ना इंस्टाग्राम पर, उसे नचेगी, उसको बुलाइएगा। डाउटे है, तो इंस्टाग्राम पर से बोलबू तो नाचता, डाउट है। पैसा ले दोसर के जरे रील बनावे, नाचता उस हाँ तो पैसा लेके ना नाचते, तो उतना बजट ना है। तो खेसारी के कैसे काजल के कैसे बोलो? काजल के तो कह दे खेसारी आ वही चुप्पे चल रहा। उम्मीद है कि आप लोगों ने इन दोनों का जो चुदुर बुदुर सुने होंगे, और इस चुदुर बुदुर से आप क्या समझते हैं अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। लेकिन मैं एक और सवाल इन पे दागना चाहता हूँ। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अच्छा ये बताइए कि भोजपुरी में कोई अगर काम करना चाहे, कोई एक्टर बनना चाहे, कोई अपना नाम कमाना चाहे, तो वो किस तरह से, मतलब उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात कि कोई योग्यता नहीं होना चाहिए। आप कितना पढ़े लिखे हैं, कितना नहीं पढ़े लिखे, उससे कोई मतलब नहीं। फोकस कीजिए, बस आपको देने आना चाहिए। क्या देने आना चाहिए? गलत, आप गलत सोच लिए ना। गलत? अब ऐसा आदमी है तो गलत सोचेंगे। अरे परफॉर्मेंस, प्यार आपको देने आना चाहिए। पूरा सेट है, बिल्कुल एकदम सेट है, लाइव सेट है, बिना परफॉर्मेंस के कोई उपाय ना। कोई उपाय नहीं। तो ये लोग बेरोजगार है कि क्या है, पता ही नहीं चल रहा है। के छोड़ो, आई कथी नाम है, ये बड़ा बेजोर लगता है, एकरे बुलाया जाए। हाँ तो ये बहुत पैसा लेगी, हैं? बहुत पैसा लेगी। बहुत पैसा ले। हाँ अरे बाकी देखने में बहुत बवाल। हाँ बवाल तो है, बहुत पैसा लेगी, अरे एक आध कट्ठा बेचाएगा। लेकिन जलजीरा वाली आएगा। हाँ जलजीरा वाली है। मतलब एकदम तुम सही बोला है। देख रहे हैं, और क्या मतलब क्या बात कर रहा है तू लोग? हैं? हम लोग अपने मुद्दा से भटके हैं थोड़ा मोड़ा। डिम्पल सिंह इस सफर से नज़र उतारे हैं, ई मैडम पर नज़र पड़ गई। कैमरामैन फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो, पहले मैडम को दिखाओ, मैडम को दिखाओ। एक कट्ठा बेचाई लेकिन जलजीरा वाला आई। अब देखिए, अब बैक जाइए। अब देखिए, अब ये बताइए कि ये बेरोजगार है, आप इसको बेरोजगार बोलिएगा? ये दिन भर बेचैन पर बैठ के सोच रहा है कि ऑर्केस्ट्रा में कौन सा लड़की आएगा, ये जलजीरा वाली के धलिया, मतलब आप किसी को नहीं छोड़िएगा? किसी को नहीं। मतलब सोच रहा है मतलब इसमें भी इसको ऑर्केस्ट्रा दिखाई दे रहा है। जलजीरा के फोटो पर एगो लड़की है, उसको भी नहीं छोड़ रहा है। ये आई क्या? ऑर्केस्ट्रा में देखिए, टिकोला खा रहा है और सुसुआ रहा है और बहुत सारा ऐसा बात बोल रहा है जो आपको मैं नहीं बता पाऊंगा। दोस्तों काम कीजिए, हम लोग का लंच ब्रेक हो गया है। ठेठ भाषा में बोले तो कचरने का, निकलिए आप जाइए। हाँ बिहान है। दोस्तों ये मतलब कि बदतमीजी पे उतर गए हैं, और इस तरह का हालात हमारे बिहार में है कि हर पूजा त्यौहार के लास्ट में ऑर्केस्ट्रा ज़रूरी है, चाहे घर में खाना रहे या ना रहे, लेकिन ऑर्केस्ट्रा में लड़की को पैसा लुटाना भी ज़रूरी है। सो दोस्तों, ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता है किसी दूसरे मुद्दा पर।